हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक। सीबीएसई, स्टेट और जेडबलई सबके लिए छोटा सा टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन है। ओके, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं, उसके साथ उसके ऊपर एक एग्जांपल बताऊंगा और आपको एकदम आराम से समझ में आएगा कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है और इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। एकदम सादा सा टॉपिक है। आप कंफ्यूज बहुत होते हैं कि सर इसमें डबल डेरिवेटिव का भी टेस्ट यूज करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना। ध्यान से देखना, बस ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 2-3 मिनट में आपका टॉपिक क्लियर करता हूं, उसके बाद अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देख लो बेटा, सबसे पहले मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके, ये सीबीएसई 12th क्लास और स्टेट भी 12th क्लास सबके लिए काम आता है बेटा ये, और जेडबलई वालों के लिए भी देख लेना। तो मैक्सिमा मिनिमा मतलब देखो बेटा क्या होता है। अगर समझो अपन एक ग्राफ बनाते हो, कोई भी एक छोटा सा ग्राफ, जैसे कि मैक्सिमा मिनिमा कभी भी कॉर्नर पॉइंट बनेगा तभी अपन उसको मैक्सिमा और मिनिमा अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो देख लेना बेटा यहां पे क्या होता है, ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई भी वैल्यू अगर ग्राफ में सबसे बड़ी होती है तो उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोला जाता है। ओके, क्या बोल सकते हैं बेटा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू रही तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एब्सोल्यूट मिनिमा बोला जाता है। ग्राफ के हिसाब से बात कर रहा हूं। ओके, और जो ये पॉइंट जो है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिमा मिनिमा, और इसको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी अपन बोल सकते हैं। लोकल मैक्सिमा पॉइंट और लोकल मिनिमा पॉइंट, ये नीचे वाला क्या आता है बेटा, मिनिमा। ओके, अब ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना बेटा, कर्व, ये कर्व को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट और लोकल मिनिमा पॉइंट। और इसको अपन क्या कर सकते हैं, दो टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कैसे सर बोले तो देख लो ध्यान से। पहली बात ये आती है बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे बेटा। फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करें, तो पहले टॉपिक देख लो, उसके बाद क्वेश्चन देख लेना बेटा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है बेटा, कर्व कितना बेटा आपके पास, y = f of x। ठीक है, तो y = f of x को पहले क्या करना बेटा, इसका f' of x कर लेना है। f' of x करके उसको = 0 करेंगे तो आपको क्या निकलेंगे बेटा, यहां पे क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे बेटा। क्या निकलेंगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट निकल सकते। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट किसे बोला जाता है, कैसे निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, जो भी आपका कर्व दिया जाता है बेटा उसका डेरिवेटिव करके = 0 करेंगे तो क्या निकलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएंगे। ओके, उस क्रिटिकल पॉइंट को देख के अपन क्या कर सकते हैं बेटा, अगर आपका समझो f' of x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, मैक्सिमा बोला जाता है। और f' of x की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती तो उसे क्या बोल सकते हैं बेटा, मिनिमा बोल सकते हैं। ओके, अदरवाइज ऐसा समझो कि भाई इसमें अगर f' की वैल्यू = 0 आती है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। क्या बोल सकते हैं बेटा, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमम वैल्यू यू कैन फाइंड हियर। तो कोई वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ 0 जब आ रहा है तो ग्राफ समझो अगर कर्व में नहीं बन रहा है तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको दिखा ही नहीं सकते। इसलिए कभी भी f' की वैल्यू अगर =0 आने के बाद उसको अपन क्या बोल सकते हैं, नो मैक्सिमा नो मिनिमा बोला जाता है। ओके, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहले कंडीशन में क्या करना है बेटा, डेरिवेटिव करके x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। उसके बाद ग्रेटर देन 0 मतलब मैक्सिमा, लेस देन 0 मतलब मिनिमा। और यहां पे अगर =0 मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखते हो तो क्या आता है बेटा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में वेरी सिंपल, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कंफ्यूज नहीं होना। ओके सर, सेकंड डेरिवेटिव होता क्या है, तो सेकंड डेरिवेटिव का यूज कैसे करें, जैसे कि आपको मैं समझाता हूं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब आपको क्लियर होगा पॉइंट, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। तो उसलिए मैं एक बात बताता हूं, पहले आप कॉन्सेप्ट जो भी देख लो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। ओके, और आपको एक एग्जांपल बताऊंगा तो हर चीज कवर होगी, सर मैक्सिमा कब करना है, मिनिमा कब करना है, देख लेना। और सबसे पहले क्या बेटा, मैक्सिमा जब पहला डेरिवेटिव होता है, पहले इसमें ही अगर आपको वैल्यू ग्रेटर या लेस पता लग रही तो उससे बता सकते हैं, नहीं हो रही, क्रिटिकल पॉइंट निकल रहे हैं और उसमें और कुछ वैल्यूज बन रही है, तब जाके अपन सेकंड डेरिवेटिव की गरज पड़ती है। ओके, तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या होता है, तो सेकंड डेरिवेटिव में देख लो बेटा, y = f of x, इसको भी सेम करना है बेटा, f' of x = 0 करना है। इससे क्या निकलेंगे, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। ओके, उसके बाद जब आपके सिंगल डेरिवेटिव होने के बाद करना क्या बेटा, f" के बाद आपकी जो वैल्यू आती है डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो अगर वो ग्रेटर देन 0 आता तो उसे क्या बोल सकते हैं बेटा, मिनिमा बोला जाता है। क्या बोलेंगे बेटा, मिनिमा। और डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज लेस देन 0 बोले तो क्या बोला जाता है, मैक्सिमा बोला जाता है। और यहां पर भी सेम रहेगा बेटा, अगर =0 आता है तो नो मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमा एंड
नो मिनिमा। सिंपल है, इतना ही है बस। आपको प्रॉब्लम ही आती, कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आता, बट परेशानी आती कि क्वेश्चन में मैक्सिमा करूं या मिनिमा करूं, कैसे करूं, फर्स्ट डेरिवेटिव से करूं या सेकंड डेरिवेटिव से करूं। तो ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं ये कॉन्सेप्ट बेस पे कि कैसे करना है। अगर एग्जांपल देखेंगे तो आपको एकदम परफेक्टली समझ में आएगा। कभी भी याद रखना बेटा, सर ये दोनों डेरिवेटिव यूज करना जरूरी है क्या? नहीं बेटा, कभी कभार क्या होता है आपको कई बार में इसमें कैसा, आप समझो एक इक्वेशन मैंने ले लिया बेटा f ऑफ x का, क्या लिया, एग्जांपल तौर पे अपन एक देखते हैं, छोटा सा सिंपल सी बात है। अब इसमें देख लो बेटा, मैं एग्जांपल छोटा सा लेता हूं, यहां पे जो दिया है वो एग्जांपल लेता हूं, उसके हिसाब से देख लो बेटा क्या होता है। क्या दिया बेटा क्वेश्चन मेरे पास, ध्यान से देखना, स्टेप वाइज देख लो बेटा। अब आपको क्वेश्चन अगर समझ में आया मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। क्या बेटा मेरे पास 21x² है और प्लस 36x है माइनस 20, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव करके देख लेते हैं कि सर इसको देखना है कि मैक्सिमा करे, मुझे ये बताना है इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बताना, ओके। तो कैसे बताने देख लो, आपको ऑलरेडी पता है फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 मतलब मैक्सिमा, और सेकंड डेरिवेटिव में ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम होता है। थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। सर ये आप दोनों में कैसे, फर्स्ट करूं या सेकंड करूं, ध्यान से देखो मैं बताता हूं। अब देखो बेटा मेन पॉइंट ऐसा है कि सर अगर इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से किए तो निकलता क्या, दोनों बताता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, f डैश करेंगे, f डैश करूंगा तो कितना आता 6x², और इसका क्या आता बेटा 42x और 36 लिख लेता हूं, 20 का डेरिवेटिव कितना आता 0, ओके। अब इससे अपन को क्या निकलता बेटा, क्रिटिकल पॉइंट निकल जाते। क्या निकलेंगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको x के वैल्यू निकलेंगे, ओके। अब उस x वैल्यू से अपन डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, ओके। और वहां पे दो वैल्यू आए तो कभी भी आते हैं दो वैल्यू आते हैं तो उसमें अपन कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, देख लो ध्यान से। तो क्या बेटा अपने पास 6x² माइनस 42x प्लस 36 इक्वल क्या लिख लेता 0। कॉमन क्या निकालो बेटा, यहां से 6 कॉमन निकाल लेते, 6 कॉमन निकले तो 6 7 जा 42 और 6 6 जा 36 इज इक्वल कितना 0। 6 इधर जाने के बाद क्या होता 0 हो जाता। अब यहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कितना आएगा बेटा 6x और माइनस x और प्लस 6 इज इक्वल क्या लिख लेता 0। x कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 6 और माइनस 1 कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 1 और x माइनस 6 इज इक्वल कितना आता बेटा 0, ओके। तो ये हो गया सर। अब इससे हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा कैसे डिसाइड करें। चलो बेटा देखो, आपको x के दो वैल्यू आए, एक 1 आई और दूसरी 6 है, ठीक है ना। सर इससे हम कैसे बताएं कि मेरा जो पॉइंट है कहां पर मैक्सिमा आ रहा है और कहां पर मिनिमा आ रहा है, ओके। अब देखो बेटा जो डबल डेरिवेटिव का यूज यहां पर होता है, तो अब इन दोनों में से कभी भी याद रखना बेटा लाइफ में, कभी भी जब दो वाले क्वेश्चन करते हो तो इनमें जब भी छोटी वैल्यू आप अगर यहां पे पुट करोगे तो आपको क्या आता है बेटा मैक्सिमम वैल्यू आती है। अगर ये क्वेश्चन जो x की वैल्यू बड़ी अगर क्वेश्चन में पुट करोगे तो आपको क्या आएगी बेटा मिनिमम वैल्यू आएगी। आप चलते सर डबल डेरिवेटिव का यूज क्या है यहाँ पे बेटा, डबल डेरिवेटिव से आपको ये पता लगता कि आपकी कौन सी वैल्यू मैक्सिमा है और कौन सी वैल्यू मिनिमा है, ओके। इतना ही डिसाइड कर सकते, मतलब आपका जो क्वेश्चन है ये जो x की वैल्यू है ना, कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमा आ रहा है और कौन सी वैल्यू पे मिनिमा आ रहा है, ओके। उसी लिए आपको डबल डेरिवेटिव करना पड़ता, नहीं तो कोई गरज नहीं रहती, डायरेक्टली अपन यहां पे पुट करके आपकी वैल्यू बता सकते। डबल डेरिवेटिव से खाली अपन ये बता सकते कि मेरा क्वेश्चन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा हो रहा है और मिनिमा हो रहा है। वैल्यू बताने के लिए आपके जो x की वैल्यू है इसको क्वेश्चन में पुट करके मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू आपको दिखानी पड़ेगी, ओके। अभी चलते बेटा सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या है बेटा अपने पास देख लेना, f डैश ऑफ x की वैल्यू कौन है बेटा मेरे पास, ध्यान से देख लो 6x² माइनस 42x प्लस 36 है। अगर मैंने इसको डबल डेरिवेटिव किया तो 6x² का कितना आता बेटा 12x माइनस 42, ओके। अब अपने पास क्रिटिकल पॉइंट देखो बेटा क्या है, सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट f डैश ऑफ x इक्वल टू 1 पुट करके देखता हूं कि मेरा आंसर मैक्सिमा आता है या मिनिमा आता है, ओके। अब देख लो बेटा 1 अगर पुट कर दिया तो 12 माइनस 42, तो f डैश ऑफ 1 इज इक्वल क्या आ रहा है बेटा 12 में से 42 अगर निकालूंगा तो f डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आती है बेटा 2 माइनस 2 बोले तो 0 और आ रहा है मेरा आंसर माइनस 30। माइनस 30 मतलब क्या हो रहा लेस देन 0, तो डबल डेरिवेटिव में लेस देन 0 का मतलब क्या होता मैक्सिमा। मतलब अगर आप सबसे छोटी वैल्यू डालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा मैक्सिमा हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी वैल्यू अगर यहां पे पुट करोगे, सबसे बड़ी वैल्यू कौन है 6 है, अगर इसमें पुट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आती है बेटा मिनिमा आ जाती है। ध्यान से देख लेना बेटा 6 पुट कर लेता हूं और बाजू में कौन है बेटा 42 और 12 6 कितना बेटा यहाँ पे 72 माइनस 42, तो f डैश ऑफ 6 इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा अपने पास
30 आ रहा, 30 कौन सा आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, तो अपने को क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हो सकता है, मिनिमा हो सकता है। मतलब आपको डबल डेरिवेटिव का काम क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे मिनिमा, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा। मतलब आपको क्लियरली पता लग गया, अगर मैंने 1 डालूंगा तो मेरा आंसर मैक्सिमा आ रहा है, और 6 डालूंगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा, मिनिमा आ रहा, इसीलिए डबल डेरिवेटिव का यूज होता है, इतनी बात होती है। सर अगर हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोले तो क्या करना है, अब पता लग गया ना कि भाई अपना क्वेश्चन तो पता लगा कि मेरा कौन सा पॉइंट मैक्सिमम आ रहा है और कौन सा पॉइंट मिनिमम आ रहा है। आपको हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप बता सकते हो। क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि कभी भी याद रखो बेटा, इन दोनों में दो वैल्यू आते हैं ना, इन दोनों में कभी भी कोई भी एक वैल्यू बड़ी और छोटी आती है, दो वैल्यू आते हैं, तो उसमें से छोटी वैल्यू कभी भी डालोगे ना तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, और बड़ी वैल्यू डालोगे तो आंसर क्या निकलेगा, मिनिमम वैल्यू निकलेगी। ये 100% इतना ही होता, बार बार आपको इसको चेक करने की गरज नहीं रहती है, तो डायरेक्टली अपन वेरीफाई कर सकते हो एकदम सिंपल वे से, कंफ्यूज होने की कोई गरज नहीं। और दूसरी बात ये आती, ये तो पता लग गया कि भाई ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू और ये अपनी कितनी है, मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम हो रहा है, वैल्यू नहीं मिनिमम हो रहा है, मतलब x अगर मैं पुट करूंगा तो मेरा जो आंसर है मैक्सिमा आ रहा, अगर मैं 6 पुट करूंगा x की जगह तो मेरा आंसर क्या आ रहा, मिनिमम आ रहा। बट आपको क्या बताना है अभी, मिनिमम वैल्यू बताना है। मिनिमम वैल्यू मतलब क्या करना है, जो अपना क्वेश्चन है उसमें अपने क्रिटिकल पॉइंट पुट करने, बस आपको ये पता लगा 1 डालने से मेरे को मैक्सिमम वैल्यू आ रही, अगर 6 डालने से मेरे को मिनिमम वैल्यू आ रही, ओके। बट उसके पहले अपन ने कैसे डिसाइड किया, सेकंड डेरिवेटिव का यूज करके अपन ने बताया कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट मिनिमा है। अब ये पॉइंट पुट करके देखते हैं कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू, देखो इससे क्या आता, मैक्सिमम ही आता, देख लेना 2 into 1 minus 21 into 1 और 36 into 1 minus 20। देख लो बेटा f of 1 is equal कितना आ रहा है, 2 minus 21 और 36 और minus 20। तो f of 1 is equal कितना बेटा, 36 बोले तो कितना 38, और इधर कितना आएगा अपने को -41, ठीक है। तो अपने पास देखो बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 38 में से अगर आपने 41 निकाल दिया तो बचेगा कितना बेटा मेरे को यहाँ पे 39 40 41 -3 बच रहा है, मतलब ये किसकी वैल्यू बेटा, 1 डालने से दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। कौन सी वैल्यू आ रही है बेटा, मैक्सिमम। सर मिनिमम वैल्यू क्या आती, देख लो मिनिमम वैल्यू अगर मैंने 6 डाल दिया, 2 into 6 की पावर 3 और 21 into 6 स्क्वायर और 36 into 6 और माइनस कितना 20। अब देख लो बेटा इसका कैलकुलेशन, 2 into 6 6 36 36 6 216 आएगा शायद, 36 बोलो तो 6 6 3 18 18 मतलब 216 बराबर 216, और 21 into 6 स्क्वायर बोले तो 36 और 36 6 सेम आ रहा बेटा, कितना आ रहा 216 आ रहा। और उसके बाद कितना बेटा मेरे पास, क्यूब जब बोल रहे हो तो यहाँ पे पॉजिटिव डालना, नेगेटिव ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, और माइनस कितना बेटा 20। चलो अब सिंपलीफाई कर लेते बेटा, आंसर क्या आता है। अब यहाँ पे कौन कौन है बेटा, 216 कितना आता, 6 + 6 12, और एक कैरी कर लेता 34 32, सॉरी गलती हो गई, ध्यान रखना बेटा। 216 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 6 12, 1 कैरी, 2 2 1 2, 3 अगेन 4 432 432 प्लस 216, और उसके बाद माइनस 21 इंटू 36 माइनस 20, सिंप्लीफाई कर दो आंसर निकल जाता। अब इसकी वैल्यू क्या आती बेटा, देख लेना 432 और 216 कितना बेटा 8 4 6 48। बट आपको 36 21 का कितना आता देख लेना, 36 21 का देख लो, 1 6 6 1 3 3 6 2 12, 1 कैरी, 3 2 6 7, आंसर कितना 6 5 7, ओके। बट और उसके बाद कितना है -20, 756 और 20 करूंगा तो 6 7 और 766 आया। 648 में से कितना निकाल लेता बेटा, 766 निकालता हूं तो भी आपका आंसर किस में आता, माइनस में आता, मतलब ये मैक्सिमा वैल्यू आ रही है और ये दूसरी जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमम आ रही है। कितनी आ रही बेटा 776, और 648 में से निकाल दो कितना बेटा 8 बचेगा, इधर 6 बचेगा, तो 6 में से अगर 4 गए तो बचेगा कितना 2, और इधर कितना बच रहा बेटा अपने को कैरी करने के बाद इधर 7 बच रहा, 7 में से 1 गया तो कितना 128, कौन सा 128 बताइए, -128 आ रही है, किसकी वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू आ रही है। कौन सी वैल्यू आ रही है बेटा, ये मिनिमम वैल्यू आ रही है, राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो याद रखना बेटा यहाँ पे आपको ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्यों निकालते बोले तो ऐसे तरीके से निकाल सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, सिंगल डेरिवेटिव करने से आपको पता नहीं लगेगा कि भाई मैक्सिमा है या मिनिमा, खाली छोटा क्वेश्चन में पता लगता। जब दो वैल्यू आते तो आपको इतना सारा करके बताना ही पड़ेगा, उसलिए सेकंड डेरिवेटिव का यूज कब आता, खाली आपके जो क्रिटिकल पॉइंट देखे रहते उसको, उस पॉइंट को अपन बता सकते कि कौन से पॉइंट पे ये मैक्सिमा होता है और कौन से पॉइंट पे मिनिमा होता है, इतना ही बता सकते, उसलिए डबल डेरिवेटिव करना। और उसके बाद आपको मैक्सिमम और मिनिमम
वैल्यू निकालने के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट रहते हैं वो क्वेश्चन में पुट करके देखना पड़ेगा, उसलिए मैक्सिमम वैल्यू -3 है और मिनिमम वैल्यू -128 है। ओके, एवरीवन क्लियर? थैंक यू। एकदम सिंपल है टॉपिक, टेंशन नहीं लेना, आराम से समझ लेना, 1 से 2 बार देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना?